माशाल्लाह से हमारा सरब तरह का पकौड़ों का गर्मा गर्म तैयार है। ये 2-4 पकौड़े हमारे रह गए, इसे भी निकाल लें साथ ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सब सुनाए खैरियत से। अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी चटपटी सी रेसिपी। आज मौसम बहुत ही ख़तरनाक सा तूफ़ानी मौसम और बारिशें हो रही हैं कमाल की। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है गुजरात का। तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए बारिशें लगी हुई हैं। बहुत ही प्यारा सा मौसम है। उसके लिए हमने सोचा क्यों ना आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए जो कि आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ये देखें आज हम बना रहे हैं पकोड़े। ये देखें आलू को आपने इस साइज़ में कट करना है। ये देखें ठीक है। ये पालक और आलू मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिए हैं। ये मेरे पास कुछ पत्ते पालक के थे, थोड़ी सी मैंने पालक ली है और मैंने 2 से 3 आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, उसे कट कर लिया है। और ये 1.5 पाव मेरे पास बेसन है, इसे भी मैंने छान के रख लिया है। और उसके बाद आते हैं ये बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया, प्याज इसमें ज़्यादा जाएगा। और ये हाफ़ कटोरी मैंने चने लिए हैं। ये देखिए से अच्छी तरीके से बॉईल करके रख लिया था। और ये मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्हें वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया है। थोड़ी सी मैंने अदरक ली है, थोड़ा सा मैंने लिया है ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच मैंने भर के नमक का लिया है और 1 चम्मच मैंने सूखे धनिया का लिया है अच्छे तरीके से हाथों से मसल के। तो ये देखें 1.5 चम्मच मैंने लिया है दड़ा मिर्च का। चलें इसे मिक्स करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बस पकौड़ों के मसालों में ये थोड़े से बॉयल चने डाल दें, यकीन करें आप फिर कमाल देखें कि ये कितने ज़बरदस्त से पकौड़े आपके बनते हैं। चलें अब इसे मिक्स करते हैं, साथ रहिएगा। ये देखें गाइस मैंने बोल ले लिया है बड़े वाला, ताकि चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो सकें। चलिए अब सबसे पहले हम उठाते हैं बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम डाल देते हैं ये देखें पालक और आलू जो हमने कट करके वॉश करके रखे हुए थे। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। चलें जी अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। 1 चम्मच सूखे धनिया का और ये दड़ा मिर्च चली गई इसमें। अब नमक की बारी, नमक भी जा रहा है। ग्रीन मिर्चों की ये भी जाएंगी इसमें। ये थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा, बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर लेके आता है ज़ीरा। ये कटोरी भर के मैंने ये देखें प्याज डाले इसमें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है। अब इसमें हम डाल देते हैं जो आपको हमने दिखाए थे चने बॉयल हुए, ये भी इसमें डाल देते हैं। ठीक है अब इसे अच्छे तरीके से हल करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। साथ देखते रहिएगा, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। चलेगा ऐसे ही पहले अच्छी तरीके से इसे हल कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं चीज़ों को। आपने भी बस थोड़े से वाइट चने डालने हैं बॉईल करके, यकीन करें बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और इसे रिपीट करके आपने बनाना भी है। ये देखना ही नहीं, सिर्फ आपने ये बनाना है, पकौड़ों को खाना है, एंजॉय करना है। बहुत मज़े का मौसम है। चलिए इसे अच्छे तरीके से मैं हल कर लूँ सारा बेसन, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पकौड़ों का मसाला ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। ये देखें ना ही ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा सख्त है। चलें अब कढ़ाई पे ऑयल रखते हैं, गर्म होता है तो फिर आपको दिखाते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़े के चटपटे से पकौड़े निकालने का तरीका। चलें गाइस ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हाथों की मदद से, चम्मच से नहीं हाथों से बहुत अच्छे पकौड़े डलते हैं। अब बिस्मिल्लाह करके ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसी तरीके से ये मैं थोड़े डाल रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके से डालते जाए बस, और साथ ही चम्मच नहीं लगा देना, ऐसे एकदम से चम्मच ना लगाइएगा। अच्छा मेरा बड़े बेटे की कॉल आई थी, कह रहा था मम्मा मौसम बहुत ही प्यारा सा है तो आप क्या पकौड़े निकाल देंगे हमें। और बोला क्यों नहीं बेटा आप जल्दी से आए झट से। तो मैं बस अभी पकौड़े 10 मिनट में आपको निकाल के देती हूँ। चलिए ये पकौड़े हो जाए। बहुत माशाल्लाह ये देखें खुश हैं, ऑयल में बहुत जगमगा रहे हैं पकौड़े हमारे, हैप्पी हैप्पी हुए हुए हैं। चलिए अब 1 मिनट के बाद इनकी साइड को पलट लेते हैं। जैसे ही ये ऑयल के ऊपर आ जाते हैं वैसे हम इसकी साइड पलट लेंगे।
चलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा दूसरा भी तरह का पकौड़ों का गर्मा गर्म तैयार है गाइस। केचप और ये है हमारे गर्मा गर्म से पकौड़े। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है माशाल्लाह। अभी काफ़ी गर्म है लेकिन हम इसे केचप के साथ इंजॉय करने लगे हैं। आप भी बनाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी मौसम के लिहाज से बहुत बेहतरीन लगी होगी। टेस्ट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं, कमाल के पकौड़े बने हैं। मेरी रेसिपी को बना के लाजमी इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मौसम में, गुजरात का मौसम बहुत ही खूबसूरत और ठंडा ठंडा सा प्यारा सा मौसम है। इस मौसम में पकौड़ों की तो क्या ही बात है, और चाय हो तो सुभान अल्लाह। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। आज इस रेसिपी के साथ इंजॉय करते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।